हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 8। ठीक है। आई होप आप लोग इस इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम सीखते हैं वैदिक मैथ्स की सीरीज में स्क्वायर निकालने की कुछ ट्रिक्स। ठीक है। तो देखते हैं स्क्वायर किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं। पहले तो स्क्वायर का मतलब समझते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास 5 का स्क्वायर दिया है तो क्या इसका मतलब हुआ 5 का मल्टीप्लाई 5, यानी 2 टाइम्स उसका मल्टीप्लाई कर देना। तो आंसर कितना आता है 25। आई बात समझ में। तो इसी तरीके से जैसे 11 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आता है 121, 12 का 144, 13 का 169 है ना, 14 का 196, 15 का 225। बात समझ में आया। 16 का 256, 17 का 289 है ना, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। तो ये तो 20 तक तो आपको लर्न होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि कोई भी नंबर बड़े हो गए, यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए इस तरीके से नंबर हैं जो 50 के आसपास हैं, तो इनका स्क्वायर हम इजीली कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कुछ ट्रिक सिखाते हैं जिनको आपको थोड़ा सा मेमोरी में रखना है, ध्यान में रखना है, ऑटोमेटिक बन जाएंगे। बस आपको करना क्या है, ये 50 के आसपास वाले नंबर हैं, बट बेस आपको 50 मान लेना है यहाँ पे। आई बात समझ में। बेस कितना मानना है 50 मान लेना है। तो बेस अगर 50 मान लेते हैं तो आप बताओ ये 50 से कितना ज़्यादा है। तो 50 से कितना ज़्यादा है 2। तो आपको करना क्या है, 2 का बस सिंपली स्क्वायर निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 0 4। होता तो 4 है बट उसको 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे 0 4। आई बात समझ में। ठीक है। अब बस आपको लास्ट स्टेप है 25 में 2 को ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 27। अब आपका क्वेश्चन होगा सर 25 में क्यों ऐड किया। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बेस क्या माने हैं 50, और 50 100 का हाफ होता है। ऐसे याद रखिए 50 100 का हाफ होता है, इसलिए 25 50 का हाफ कर देंगे, है ना। तो उसमें से 25 में ऐड करेंगे। बस सिंपल इसको लर्न करना है, दिमाग में रखना है। बाकी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहेंगे तो हम बाद में अगले लेक्चर में दे देंगे। ठीक है। 56 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर बोलिए 36। बस 25 में आप ऐड कर दीजिए। 6 कितना आता है जल्दी बोलिए 31। बस आंसर रेडी है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 53 का स्क्वायर निकालना है तो ये 50 से कितना ज़्यादा है बोलिए जल्दी से। 50 से 3 ज़्यादा है। इसका मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 09, और 25 में 3 ऐड करेंगे तो बोलिए जल्दी से 28। कितना आएगा 28। बस आपका आंसर रेडी है। आई बात समझ में कि नहीं। 63 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 50 से कितना ज़्यादा है 50 से 13 ज़्यादा है। 50 से 13 ज़्यादा है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। बट इसको 2 डिजिट में लिखना है, और 1 को क्या रख देंगे कैरी। आई बात समझ में। अब 25 में क्या ऐड करेंगे जल्दी बोलिए 13। 25 में जब 13 ऐड करते हैं तो कितना आता है 38, और 1 ऐड करेंगे तो 39। बस आपका आंसर रेडी है 3969। किसका स्क्वायर हो जाएगा 63 का। आ रही बात समझ में कि नहीं। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। 64 का स्क्वायर निकालना है तो ये कितना ज़्यादा है 100 से, सॉरी 50 से कितना ज़्यादा है 14। जब 14 ज़्यादा है तो 14 का क्या निकालते हैं स्क्वायर, कितना आता है तो 14 का स्क्वायर 196। तो 1 को यहाँ पे पहले रख देंगे, और 96 को 2 डिजिट में लिख देंगे। आई बात समझ में। अब 25 में क्या ऐड करेंगे जल्दी बोलो। 25 में 14, जितना ज़्यादा हो उतना ही ज़्यादा ऐड करना है 25 में। अगर बेस 100 होता है ना तो 25 नहीं ऐड करना पड़ता, क्योंकि 50 है इसलिए हम 25 में ऐड कर रहे हैं। आई बात समझ में। चलिए ठीक है। 5 + 4 कितना हुआ 9, 2 + 1 3, 39 + 1 40। तो फाइनली आपका आंसर कितना हो गया 4096। आ रहा समझ में कि नहीं। अब देखते हैं 50 से छोटे नंबर को, है ना, जैसे कि 49, 48, 47, इनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 49 50 से कितना कम है बताइए 1, पर 1 का स्क्वायर
01। क्यों मैंने 10 लगाया? क्योंकि 1 को 2 डिजिट में लिखना था मुझे। अब बस यहाँ पे अगर कम है तो आपको पता चल गया होगा, माइनस करेंगे तो 25 माइनस 1 24। कितना टाइम लगेगा? विद इन सेकेंड। आई बात समझ में? चलिए, अगर 48 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कितना माइनस है 50 से? 2। और 2 का स्क्वायर 04 है ना। 2 का स्क्वायर 04। अब 25 में कितना माइनस करेंगे? 2। तो आंसर कितना होगा? 23। बस आंसर रेडी है। 42 कितना कम है 50 से? 8। तो 8 का स्क्वायर निकालेंगे, ना कि यहाँ 2 देख के 2 का स्क्वायर करना है, ध्यान रखना। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अब 25 में 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? बोलिए जल्दी से। 25 में 8 माइनस करेंगे तो 17। तो 17, तो यहाँ फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? 1764। आ रहा है समझ में कि नहीं? चलिए बताइए 43 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 43 50 से कितना कम है? 43 50 से 7 कम है, और 7 का स्क्वायर 49। बहुत बढ़िया। और 25 में 7 माइनस करेंगे तो ये मन ही मन में करना है, लिखना नहीं है। 25 में 7 माइनस करेंगे तो 18। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? 1849। अगेन 38 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? कितना कम है 50 से? 12। जब 12 कम है तो किसका स्क्वायर करेंगे? 12 का। 12 का स्क्वायर 144। बट आपको लिखना है 44। 1 को क्या करेंगे? कैरी। ठीक है। 25 में क्या माइनस करेंगे? 12। कितना आंसर आएगा? 13। 13 प्लस 1 14। अब आपका आंसर रेडी है 1444। आ रहा समझ में कि नहीं? चलिए 36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 36 कितना कम है? कितना कम है 50 से? 14। और 14 का स्क्वायर 196। 1 को कैरी। अगेन 25 में से क्या करेंगे? 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आता है? बताइए जल्दी से। 11। 11 प्लस 1 12। आ रहा समझ में कि नहीं? ऐसे ही करना है आपको, बहुत आसान है, कोई भी नंबर कर सकते हैं, है ना। आ रहा समझ में कि नहीं? चलिए एक आध नंबर और लेते हैं। 35 का स्क्वायर। अरे 35 का तो मैंने एक ट्रिक और बताया था कि नहीं? जब भी कोई भी नंबर हो लास्ट में क्या आता है? 5। तो कैसे करते हैं? बस सिंपली इसका 5 का एक्सेप्शन है, ध्यान देना। 5 जब भी लास्ट में आए तो कैसे, बहुत आसान है। 5 का स्क्वायर 25, और 3 से एक बड़ा नंबर क्या होता है? 4। तो 3 4 जा 12। बस ऐसे ही करना है ना। कोई भी लास्ट में 5 हो, हालांकि मैंने पहले टाइम में बताया था, फिर भी याद दिला दे रहा हूँ आपको। जैसे कि 65, तो आपको ये सेकंड मेथड इससे नहीं करना है ना, ये तो आसान हो गया। हालांकि दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैं करके भी दिखा दूंगा। 5 का स्क्वायर 25। 6 का एक बड़ा नंबर क्या है? 7। 6 7 जा 42। बट इसको दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं, आता है कि नहीं, मैच हो जाएगा आंसर, है ना। हो जाएगा, देख लेते हैं। जैसे कि 35 है, चेक कर लेते हैं। 35 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे कर निकालेंगे, जो अभी वाली मेथड में सिखा रहा था। तो ये 50 से कितना कम है? तो 50 से 15 कम है। और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। बट आपको 25 लिखना है, 2 को कैरी में। अब आपको क्या करना है? 25 में से 15 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आता है? 10। और 10 प्लस 2 12। आया था कि नहीं? चेक करिए, यही आया था। यस सही है। ठीक है, बस आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो सारे क्वेश्चन आप एक बार फिर से लेक्चर देखिए, फिर से देखिए कि कैसे हम कर रहे हैं। अब अपने मन से एक दो क्वेश्चन लेके और प्रैक्टिस करिए। चाहे तो आपको मैं एक दो दे दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। जैसे कि 46 का स्क्वायर निकाल के बताना है ना। 59 का स्क्वायर निकाल के बताना है ना। और 8 का स्क्वायर निकाल के बताना है ना। और 67 का स्क्वायर निकाल के बताना है। ठीक है, चलिए, आई होप आपने एंजॉय किया और समझ में लिया होगा। ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।